अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा फिर आपको कुछ सैर कराई जाए किसी पार्क की। ह्यूस्टन में बहुत सारे पार्क्स हैं, तो ये घर के नज़दीक एक पार्क है। फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ यहाँ पर वैसे तो, बट सोचा कि अच्छा रहेगा। मौसम भी अभी इतना गर्म नहीं है और हम कंटिन्यू करेंगे स्टोरी अपनी जुनून की। और ये ऐसा नहीं था कि जुनून शुरू से ही हम आए और हम बस बहुत आला काम हुआ, छा गए सब। शुरू में हमने भी, जैसे नए बैंड्स होते हैं, हमने भी स्ट्रगल किया। और शुरू के जो फंक्शंस वगैरह थे। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक स्ट्रीम नज़र आई है नीचे, आपको मैं दिखाऊंगा अभी। और आई होप कि उसकी आवाज़ ना हो, अगर आपको पीछे नज़र आएगी। ये मैं दिखाता हूँ आपको। और सही, तो चलें हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू रखते हैं। तो हुआ ये कि मुझे अभी तक याद पड़ता है, स्विमिंग गाला था एक सिंध क्लब का। और अच्छा, मैं ये बताता चलूं आपको कि सलमान वॉज द ड्राइविंग फोर्स। ये तो सबको ही पता है, ठीक है ना। और वही हमें हमें अम, जो कि कोई शो होता था या कॉन्सर्ट्स अरेंजमेंट या कोई अम, कहीं भी कोई इंटरव्यू वगैरह देना है किसी को, या कोई किसी मैगजीन के बारे में, तो वो वही किया करते थे। अच्छा, आपको शायद महसूस होगा कि मैं अपनी आंखें यहाँ देख रहा हूँ, उसमें मुझे एहसास हुआ कि मुझे देखना चाहिए कैमरे में, राइट। तो वहाँ पर भी देख लेते हैं हम। अ, एक डिफरेंट सी फील है यहाँ पर। और अच्छा, ये ऑटोमेटिक खुद ही भाई साहब घूम गए, अब मुझे वहाँ देखना पड़ेगा। तो एक सिंध क्लब में स्विमिंग गाला था, प्रॉब्ली वो जुलाई के एंड या अगस्त में ये हुआ करता था। तो सलमान ने कहा भाई वहां शो करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पास सीक्वेंसर और सारा बीट बॉक्स वगैरह थे। हम 3 बंदे थे उसमें, राइट। और तो हमने किया ये कि गए पहुंचे हम, प्रैक्टिस हमारी हुई भी थी, खैर। मगर ये मुझे पता नहीं था कि जो सिंध क्लब में हमारे साथ जो होगा, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एक हुई। गो कि हमारे लिए अच्छी नहीं थी, लेकिन इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस कि क्या चीज लाइफ में चलती है और क्या चीज लाइव शोज वगैरह में जो है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। जाहिर है हम जो करते हैं उसी से सीखते हैं फिर। और हमने भी सीखा फिर, और वो ये था कि हमने अपना सामान सेटअप किया। उन्होंने एक स्टेज छोटा सा बनाया हुआ था, कोई आधा मीटर शायद होगा। और हमने गए, सामान सेटअप किया, और जो उन्होंने कनेक्शन दिया हमको, पीछे से दीवार थी एक, और सामने सीटिंग वगैरह लगी हुई थी। तो मेरा पहले से ही जो है ना, मन जो है ना वो मेरा खटका कि यार ये कुछ मजेदार नहीं लग रहा मुझे। मीनिंग कि जो कि तार जो थी हमारी पावर कनेक्शन, उस पीछे से अगर कोई भी भागता हुआ जाता तो वो उस पर ट्रिप कर सकता था, और वो डिस्कनेक्ट भी हो सकता था। मैंने आपको बताऊं कि उस जमाने के कंप्यूटर्स बहुत टाइम लेते थे बूट अप होने के लिए। अगर आप उनको एकदम ऐसे इंटरप्ट कर दें तो दे वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू बूट अप, और फिर सीक्वेंसर को फायर करना दोबारा, फिर से सारा कुछ। तो बहुत ही, यानी औखा काम था, अगर मैं ये खुद कह सकूं आपको, ठीक है। तो खैर, मगर मेरी सिक्स सेंस ने जो बोला था, वो जो मुझे बॉर्न किया था, और वो बिल्कुल वैसी ही निकली। क्योंकि
शो शुरू हुआ, हम अपने गाने ने स्टार्ट किए, अली ने गाना शुरू किया एंड बहुत अच्छे से चल रहा था। और अभी हम 2-3 गाने हमने किए ही थे, तो उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। एक यंग सा बेचारा बच्चा भागता हुआ पीछे से गया, टांग तारें जो थी उसकी, मेरी द पावर केबल्स, वो उसके इंटेंगल हुई और सडनली सब कुछ ऑफ। अब जाहिर है सलमान का गिटार तो अपने उसमें लगा हुआ था, गिटार एम्पलीफायर में, तो उनको तो कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, लेकिन मुझे अलबत्ता तो इशू हो गया। मेरे कीबोर्ड्स ऑफ, कंप्यूटर ऑफ, ड्रम मशीन सब खत्म। खैर वो मैनेजर दौड़ता हुआ आया, जो भी वहां का लगता जो भी क्या बोलते हैं आप उनको, तो वो आए, वह क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा यार किसी ने तार पीछे से खींच दिए। ओ अच्छा अच्छा, हाँ वो बच्चे हैं ना, ये क्या करें। अच्छा बच्चे हैं तो आप रोकें क्या, कुछ बैरियर लगाएं या कुछ करें। आई मीन इट वाज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉट टू हैव अ फियास्को लाइक दिस। लेकिन वो भाई साहब, मैं जरा सेंट्रलाइज कर दूं, ये मैं सीख रहा हूं अभी, ये गिम्बल, ये हाल ही में एक है तो बड़े मजे की चीज। और ये देखें, आपको सारा अगर आप ऊपर से देखना चाहते हैं तो ये सब कुछ कर लेता है। सब कुछ बूटअप हुआ, सिस्टम हमारा बूटअप हुआ और फिर हमने स्टार्ट किया। अच्छा पीक पे आके हम अपने गाने बजा रहे हैं, वो मस्त, अच्छा सीन चल रहा है। और उसके बाद क्या होता है, कोई और भाई साहब, एक और बच्चा, वो तारों को उसने फिर ट्रिप कर दिया। मुझे एक बेंच नजर आई है, तो मैंने कहा कि मैं इस पे थोड़ी देर बैठ के जरा, तो आपको वॉक करते करते मैंने कहा कहीं चक्कर वक्कर ना आ जाए। अच्छा मैं इसका स्टैंड खोलता हूँ, क्योंकि मैं इसको बंद नहीं करना चाहता हूँ, फिर वो मज़ा नहीं आता एक बार, फिर कट और पेस्ट, और फिर ये लें जी, ये आ गया। ओके जी, ये हमने यहाँ रखते हैं, इसको हम सेट करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग जो है ना वो जुड़े रहते हैं। अभी क्योंकि स्प्रिंग नहीं आई है और वो जो है क्या कहते हैं, पीछे दरख्तों में अभी पत्ते वगैरह नहीं आए हैं, लेकिन जब ये भी आपको दिखाएंगे, इसी जगह पे मैं फिर बैठूंगा जब घने पत्ते वगैरह आ जाएंगे। मैं देख वैसे कैमरे की तरफ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं आपको क्या फील हो रहा होगा। खैर भाई साहब ने वो फिर सब कुछ डिस्कनेक्ट हो गया। लोग बेचारे अच्छे थे, खामोशी से बैठे हुए हैं। एंड फिर होता क्या है कि वो मैनेजर आए और बजाय के हमसे अपोलोजाइज करते कि जी आप, ये दिक्कत आपको हो रही है, ये आपको महसूस करना पड़ रहा है, इंटरप्शन बिकॉज ऑफ द गेस्ट्स रनिंग अराउंड टोटली अनकंट्रोल्ड, तो बजाय उसके उन्होंने कहा कि बस ठीक है जी, इतना ही काफ़ी है। तो यकीन माने सलमान और मैं, अली थोड़ा सा साइड पे आगे था, तो व्हेन आई हर्ड दिस, तो यकीन माने कि बहुत ही एम्बैरेसमेंट हुई। और आई मीन फॉर अ म्यूजिशियन, कोई आके कहेगा ठीक है जी बस इतना ही काफ़ी है, आप ने बहुत जितना भी था बस काफ़ी है। तो दैट वाज द मोमेंट दैट मैंने कहा ठीक है चलें, ओके। तो मुझे अलबत्ता लगा कि अगर मेरे पास ये कंप्यूटर सीक्वेंसर और मैं इसका स्लेव नहीं होता अगर, और अपने कीबोर्ड होता, तो अगर वो उसने तार निकाल भी दी थी, हम अपना टायर डालते, कीबोर्ड ऑन करते दोबारा,
शुरू हो जाते। खैर वो अलग बात है कि आजकल के कीबोर्ड जो हैं वो भी 4-4 5-5 मिनट लेते हैं बूट अप होने के लिए, तो मगर उस जमाने के कीबोर्ड फौरन ही ऑन हो जाते थे, उनमें कोई ऐसी मेमोरी ड्राइव वगैरह नहीं थी। तो एक तो ये किस्सा था। दूसरा जो इससे मजे का किस्सा है ना, वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर हम उठेंगे यहाँ से और फिर नीचे स्ट्रीम में चलेंगे, कुछ वहां गप लगाएंगे। और ये किस्सा है जनाब अला कश्मीर रोड KMC ग्राउंड पे। वहां पर एक अच्छा, इस वक्त तक जो है ना वो जनून की तूती बोल रही थी। एल्बम फुल टाइम रिलीज हो गया था, लोगों को पसंद भी आया था, एंड बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया था। और ये एक कॉन्सर्ट जो कि हमें उस वक्त तो नहीं बताया था, लेकिन हमें बाद में खैर पता ही लग गया था कि वी वर द मेन एक्ट। अच्छा, और आपको पता है मेन एक्ट एकदम से नहीं आते, वो पहले ओपनिंग एक्ट आते हैं, चाहे वो एक हो या दो हो तीन हो। मगर यहाँ पर ये, वहां उस जमाने में कराची में एक पॉलिटिकल पार्टी थी, ये उसका स्टूडेंट विंग था, बहुत पॉपुलर, आप जरूर पहचान गए होंगे। हम कहा ठीक है जी। तो हमने जब देखा कि बहुत सारे कराची के पॉपुलर सिंगर आर्टिस्ट या सोलो आर्टिस्ट वगैरह, चलो हमने कहा यार एक एक दो दो गाने करेंगे, चले जाएंगे। लिटिल डिड वी नो कि हमारे साथ होने क्या वाला है। पहले तो हम पहुंचे तो बड़ा अच्छी अरेंजमेंट थी उनकी, वैसे डिसिप्लिन उनका चाहे खौफ से था या जो भी कहें आप, लेकिन था बड़ा वो सॉलिड। और मगर जो मेरे दिल को जो लगी ना बात, एक जो मैंने नोटिस किया, क्योंकि मैं ये चीजें बड़ी बारीकी से नोट करता हूँ, जो बड़ा सा उनका ग्राउंड है, चार कोने में यंग से लड़के खड़े हुए हैं और AK-47 उन्होंने हाथ में ली। अच्छा, मैंने कहा ओके। चलो, कोई इसका ये तो कम से कम श्योरिटी है कि कोई यहाँ पर हुल्लड़बाजी या कोई ऐसे पंगा नहीं करेगा। एक तो ये चीज। खैर हम साइड पे बैठ गए। सारे ग्राउंड था, कोई ऐसा ग्रीन रूम तो था नहीं। अब हम बाहर बैठे हुए हैं और अंडर द ओपन स्काई एंड वी आर वाचिंग। हमारे सामने ग्रुप्स आ रहे हैं, बजा रहे हैं। अच्छा, पहले एक वैसे ही लेट शुरू हुआ, एक तो ये शो जो था कॉन्सर्ट, लेकिन उसके ऊपर हमने कहा यार 2-3 ओपनिंग एक्ट के बाद हमारा टाइम आ जाएगा, लेकिन इमेजिन करें 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, और हम काफी पहले के आए हुए, यानी 3-4 घंटे हमको वहां पर हो गए हैं बैठे हुए। और अब हम, जाहिर है कि नाउ वी आर गेटिंग टायर्ड। अब हम जाएं उनसे, जो भी उनके थे वो, उनसे पूछे बस वो जो एक और एक्ट ने काम का, उसके बाद आप आ रहे हैं। अच्छा, चले। वो एक एक्ट जो दूसरा था वो भी आए, वो भी चले गए। हमारी बारी फिर भी नहीं आ रही। खैर फाइनली फिर उन्होंने हमें कहा, अब पता नहीं क्यों 1:30 बज चुका है, रात के 1:45 हो रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप आए आगे। अच्छा, तो मैं अपनी कोई तारे वगैरह ले रहा था बैग से, फाइनल कुछ आई थिंक या ट्यूनर मेरे पास था, आई डोंट नो, समथिंग आई वाज टेकिंग फ्रॉम माय बैग। तो एक यंग सा बिल्कुल क्लियर लड़के ने कहा चल ऊपर। यार मैंने कहा तमीज से बात कर। यार डू यू नो व्हाट हैपेंड? वो कहता इधर आओ। स्टेज की जो था ऊपर, स्टेज के नीचे उसने नीचे मुझे पॉइंट कराया, ये देखो। तो जो वो क्रिकेट के जो किट बैग नहीं होते, 2 किट बैग पड़े हुए, एंड देवर, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी क्लैशनिकॉव्स नहीं देखी थी। AK-47 उसमें लाइंड अप इतनी ज्यादा थी कि मेरे तो होश उड़ गए। अच्छा, मैंने कहा तो अब वो इत्तेफाक से सलमान आ गया। उसने नोट किया कि यहाँ पर, लाइक आई मीन व्हाट आई वांटेड टू से वाज, हाँ लाइक व्हाट, ये उठा के मार दोगे या क्या करोगे, ये मैंने कहा तो नहीं, लेकिन मैंने कहा तो सलमान ने कहा यार इट्स ओके, आप जाए, ठीक है ओके। लेकिन इमेजिन करें
अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। सलमान ने कहा जी पेमेंट नहीं मिली हमको। अब मुझे जहां तक याद पड़ता है ये 50,000 रुपीज पे ये शो सेटल हुआ था। उन्होंने कहा जी आप बस शो के बाद फौरन आपको मिल जाएगा। सलमान भी इतनी उसने कच्ची गोलियां नहीं खाई हुई थी। सलमान ने कहा जी ऐसे तो नहीं होता, यू हैव टू डू द पेमेंट फर्स्ट। अच्छा वो गया फिर और 25,000 रुपीज उसने लाके सलमान को दे दिए। उसने कहा रेस्ट आपको हम शो के बाद मिलेंगे, वो कुछ फाइनल टिकट्स की सेल है वो। यकीनन आप समझ गए होंगे इसका अंजाम क्या हुआ होगा। वही हुआ। खैर हम आए, शो बड़ा अच्छा था, शो अच्छा हुआ, लोग बड़े डिसेंट, वेरी नाइस, एंड इट वाज अ बहुत एंजॉय किया हमने भी, इवन दो वी वर वेरी टायर्ड, बैठ बैठ के हम अक गए थे। लेकिन शो खत्म हुआ, सलमान साहब उनके पास गए तो उन्होंने कहा जी मैं आपको कॉल करूंगा और मैं आपको डिलीवर करवा दूंगा। वो वादा फिर वफा नहीं हुआ और फिर हमने वो शो 25,000 रुपीज के ऊपर ही हमने इत्तेफाक किया। और तो ऐसा भी होता है। तो जनून के साथ ये दो इंस्टेंसेस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। और ख्वाब जो है वो मैं उसकी तैयारी भी कर रहा हूँ और वो शायद मैं अपने स्टूडियो में बैठ के करूँगा, बिकॉज ये एक्सपीरियंस अच्छा है। लेकिन कुछ फैमिलीज यहाँ पर वॉक कर रही थी तो उनकी शायद आवाज़, आई होप इस माइक ने इतनी नहीं पकड़ी हो। और अभी मैं नोट कर रहा हूँ कि ये कैमरा भी उल्टा हुआ है, लेकिन आई ट्राई टू फिगर आउट जब मैं इसको एडिटिंग में डालूंगा। तो दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम, कुछ आगे पीछे हो गया। और हाँ कुछ और बातें आपके साथ करते हैं और मैं आपको स्ट्रीम दिखाता हूँ फिर। लेट्स गो जनून। अच्छा इसके बाद ये चले मैं बताता हूँ आपको। लोग पूछते हैं जनून में आपने क्यों छोड़ दिया भाई, वो तो आप पीआईए में थे ही। उसकी ये कहानी है कि 1991 की ही बात है कि मुझे अपनी एयरलाइन से लेटर आया कि जी वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू कि भी, अरे बाप रे बाप बचत होगी। हाँ क्योंकि मुझे अब नीचे देखना पड़ेगा वेयर आई एम गोइंग, तो मैं यहाँ नहीं देख सकता हूँ। तो आई होप कि एवरीथिंग विल बी फाइन। बचत हो गई। अच्छा जी, यार कोई सीढ़ियाँ ही बना देते। अच्छा लेकिन ये बात, अच्छा ओके, नॉट बैड। कुछ लोग बैठे हुए हैं नीचे, गप लग रही है। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखें। और ये स्ट्रीम्स बहुत सारी जिस तरह इस्लामाबाद में है ना, यहाँ पर भी ये स्ट्रीम्स जो है वो चल रही हैं। अच्छा मुझे, मैं गलत जगह से आया हूँ। अब मुझे एहसास हो रहा है कि उधर जो है वो स्टेयर्स या कोई लकड़ी की उन्होंने कुछ बनाई नहीं है। अच्छा ये बड़ी टेक्निकल सी जगह है जहाँ से मैं क्लाइंब करूँगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ, या शायद नज़र ना आए आपको क्योंकि मैं कैमरा को ज़्यादा मूव नहीं करना चाहता। आई डोंट नो इसकी स्टेबलाइजेशन तो है लेकिन कितनी अच्छी है। लेट्स नॉट टेक इट टू फार। तो मैं बात कर रहा था आपसे, एयरलाइन ने कहा जी कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू कि यू हैव बीन प्रमोटेड ऑन एयरबस 310। अच्छा एयरबस 310 पीआईए ने ब्रांड न्यू खरीदे थे, आई थिंक 12 लिए थे शायद एयरबस से। और उस पे भाई की प्रमोशन हो गई थी। तो अब जाहिर है वो प्रमोशन मेरे लिए, मैंने तो जाना ही था क्योंकि उस वक्त आप ना तो नहीं कर सकते कि नहीं जी मैंने तो नहीं जाना, मेरा तो बैंड चल रहा है, हमने तो लाइव शोज करने हैं। और तो उसका उसका रीजन ये हुआ कि मैंने कहा यार ये कितनी देर के लिए जाना है। तो पता लगा कि 40 दिन 40 डेज तो टलूस में उसका, क्योंकि ब्रांड न्यू जहाज हम ले रहे थे
और उसका ये था कि पूरा ग्राउंड स्कूल, उसका फिर सिमुलेटर, और फिर वापस आके कई महीनों उसकी ट्रेनिंग थी। तो मैंने सलमान से कहा, सलमान मेरे भाई, मैं तो जा रहा हूँ। कहता कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा तलूस। कहता कितने दिन के लिए? मैंने कहा 40 डेज, और उसके बाद जब मैं वापस आऊंगा तो कुछ पता नहीं कि ट्रेनिंग कब खत्म होगी और कब मैं दोबारा म्यूजिक में प्रॉपरली तुमको टाइम दे सकूंगा। तो उसने कहा कि अच्छा, क्वाइट सैड ही वॉज। जाहिर है शॉकिंग था। जुनून भी आस्ते आस्ते टेक ऑफ हो गया था। हमारा वो हाशू ऑडिटोरियम वाला जो था, वो भी उसका भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे बड़ी अच्छी स्टोरी है उसकी। खैर, तो फिर मैंने, क्योंकि अपना एल्बम अमृत भी करना था, तो मुझे पता था कि जब मैं वापस आऊंगा तो फिर उस पर भी कुछ काम करना पड़ेगा। तो मैंने सलमान से कहा, मैंने कहा यार इट माइट टेक मी। कहता टोटल कितना टाइम लगेगा तुम्हें? मैंने कहा यार एटलीस्ट 3 मंथ्स तो मैं आउट हुई इजिली, यानी 40 डेज ये, और कोई 2 महीने बाद इसके, और यानी मोर देन 3 मंथ्स। मैंने कहा ठीक है। फिर ही सेड देन इट्स गुड बाय। मैंने कहा यस। और ये रीज़न थी फिर मेरी प्रमोशन की एयरबस पे। मैंने सारी दुनिया में फ्लाई किया। अच्छा प्लेन था, ब्यूटीफुल, बड़ी अच्छी यादें हैं। पीआईए नए नए रूट्स शुरू कर रहा था। और मैं लिंक लगाऊंगा यहाँ पर। मैं आजकल इंस्टाग्राम पे अपने तस्वीरें शो का पोस्ट कर रहा हूँ जो मैंने खींची थी। उस ज़माने में तो ये सेलफोन नहीं थे, तो काफ़ी सारी और अपने कैमरे जो थे वो कौन कैमरा नीचे से अंदर से निकाले, वो रील वाले। और तो लेकिन जो कतर एयरवेज के साथ मैंने तस्वीरें खींची हैं वो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा उनको। और कमेंट्स अपने ज़रूर कीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा यार, अब क्या रहता है इसमें। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात रहेगी कुछ और कहानियों के साथ। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।